वजह तो मालूम नहीं हो सकी। साथ ही रहिए तैयब बलोच, एडवोकेट राजा खालिद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ऐसे टाइम में जब इलेक्शंस होने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात ज़ेर समात हैं, ऐसे में 2 सीनियर जजेस का इस्तीफाना, खास तौर पे जस्टिस एजाजुल एहसन जिनका अगला नंबर बनता है चीफ जस्टिस का, इस्तीफाना, ये सर क्या देख रहे हैं, हो क्या रहा है बेसिकली? मैं समझता हूँ जी कि इस्तीफा तो चले जज का हक है, उसका राइट है कि किसी वक्त भी वो अपनी किसी वजह से भी मुस्तफ़ी हो सकता है। पर्सनल वजूह की बुनियाद पे, जाती वजूहात की बुनियाद पे वो रिजाइन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे होता यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसके लिए जो बड़ी तशवीश की बाइस बात है वो ये कि जिस जज के खिलाफ रेफरेंस जाता है वो समझ लेते हैं ज़रा जजेस हैं, उससे पहले वो वकालत में रहे और बैसियत जज उन्होंने हजारों केसेस की समाअत की होती है। वो समझते हैं कि इस केस में कितनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, कितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे ये मेरे खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया। तो फिर वो जब कोजेंट कन्विंसिंग और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस मौजूद होती है तो रिजाइन कर देते हैं। रिजाइन करके घर चले जाते हैं, इल्जामात से भी बरी और पेंशन बेनिफिट्स भी उन्हें मिलते हैं। इसका तदारुक होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब एक अरसे से वो बिल्कुल सियासी जज बने हुए थे, इसमें कोई शक नहीं कि कॉम्पिटेंट जज थे। मैं बिल्कुल इसे एंडोर्स करता हूँ, एडमिट करता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी हर जजमेंट से जो 184(3) के तहत बिलखसूस उन्होंने जजमेंट्स दी, उससे सियासी मुखासमत की या सियासी तरफदारी सर की ये तो वो माजरत के साथ हर जो भी जज किसी भी ओहदे पे हो, वो चाहे सीनियर तरीन जज हो या चीफ जस्टिस हो, उनको मुतनाज़ कर दिया जाता है सियासी जमातों की जानिब से। अगर उनके हक में फैसला नहीं आता तो वो कह दिया जाता है कि ये फेवरेटिज्म हो रही है, ये किसी फेवर में है, बाइस्ड है। ये तो हम अभी जो हमारे हालिया चीफ जस्टिस है उनसे मुतालिक भी इस तरह की बातें सुन रहे हैं। लेकिन इनका इन क्या इस्तीफा इस वक्त में आना, आपने समझते कि ये बहुत ही एक क्रूशल टाइमिंग थी जब मुल्क में इंतखाबात भी होने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करवाना चाह रही थी कि इंतखाबात हो? इंतखाबात के साथ तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इंतखाबात तो कराने इलेक्शन कमीशन ने। इंतखाबात से मैं समझता हूँ कि ये इसे रिलेट नहीं किया जा सकता। जो जज साहब हैं इनके खिलाफ यकीनन जो कल मुस्तफ़ी हुए रेफरेंस था और इन जज साहब के खिलाफ ये एक रेफरेंस मौजूद था। तो अब मैं समझता हूँ कि उसी वक्त इन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था कि जब इन्होंने पानामा केस में जो उससे फिर अकामा निकला और फिर रेफरेंस फाइल करवाया गया बिफोर दी जज ऑफ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, तो उस को ये मॉनिटर कर रहे थे उस सारी प्रोसीडिंग को डे टू डे बेसिस पे। तो कोई सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई काम नहीं बनता कि सेशन जज को जाके मॉनिटर करे। अगर वो उसे मॉनिटर करेंगे तो फिर वो अपनी आजादाना मर्जी से फैसला नहीं दे सकेगा। तो फिर आपको पता है कि उस मॉनिटरिंग के नतीजे में ठीक है राजा खालिद साहब, आप साथ रहिएगा। अशतर असाफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल, उनसे बात करते हैं। अशतर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इससे पहले हमने देखा